लफ्फाजी मारने से कुछ नहीं होता। हर इंसान को अपनी मौत को हर वक्त नजर रखना है और मौत को सामने रखना है, फिर जिंदगी गुजारनी है और बुजुर्गों की तरह जिंदगी गुजारनी है। इधर देखिए, जब शराबी को मौत आती है लोग कहते अच्छा हुआ कि मर गया। जब चोर डकैत को मौत आती है लोग कहते अच्छा हुआ कि मर गया। जब गुंडे बदमाश को मौत आती है लोग कहते अच्छा हुआ कि मर गया। लेकिन जब किसी आलिम बाअमल का इंतकाल होता है तो पूरा इलाका आंसू बहाता है। जब किसी हाफिज कुरान बाअमल मुत्तकी परहेजगार का इंतकाल होता है तो सारा इलाका बोलो उनके नाम पर आंसू बहाता है। ऐ हमारे जवान बच्चों, तुम भी दुनिया से वो काम करके जाओ कि मरने के बाद जमाना तुम्हारे नाम पर भी आंसू बहाए। तुम्हारे कब्र से गुजरे तो कम से कम फातिहा पढ़ते हुए गुजरे, कुरान पढ़ते हुए गुजरे। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुने, पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है कि आज हमारी बर्बादी का कारण क्या है। पूरी दुनिया में मुसलमान बर्बाद हो रहा है, बर्बादी का कारण क्या है और उससे बचने का रास्ता क्या है, ये सारी हदीसें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दौरान कोई भी उठता है तो बाजू पकड़ के बैठाइए और याद रखिए, आप मेरे बात जितना जी चाहे सुनते रहिए, लेकिन आप मेरी तकरीर को कुछ देर बगौर सुनिए। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अनबी हुरैरता काल कुल्ला या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक्कत कुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फैज़ा खरजना मिन इंदिका फानसना अलीना व शममना औलादना करना अनफुसना। काला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह जैसे घर चला जाता हूँ बच्चों का चेहरा देखता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ तो ये अल्लाह के रसूल हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बात हो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लगता है आप लोग शायर का इंतजार कर रहे हैं, यानी हम जैसे मौलवियों की कोई वैल्यू नहीं है। हदीस सुना रहा हूं, कोई वक़्त और कीमत नहीं है। यही तबाही और बर्बादी और यही गुमराही है। अगर आप हदीस सुन चुके तो होश में आइए, फिर मैं आपको सही अंदाज में, थोड़ा सा हल्के अंदाज में समझाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत अलग होती है,
जैसे चला जाता हूं, घर पहुंचता हूं, बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, रिश्तेदार सामने आते हैं, तो ये अल्लाह के रसूल मेरी हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहा करो, तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। ऐ मुसलमानों, जब मुसलमान का बच्चा चोरी करने जाता है तो देखने शैतान आता है, जब मुसलमान का बच्चा शराब की तरफ निकलता है तो देखने शैतान आता है, जब मुसलमान का बच्चा गाने बजाने तमाशे की महफिलें सजाता है तो देखने शैतान आता है। लेकिन मुसलमान का बच्चा जब कुरान लेकर बैठता है, मुसलमान का बच्चा जब नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना होता है, मुसलमान का बच्चा जब अल्लाह का जिक्र करता है, तो उसे देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो अब आपको वो हदीस सुनाता हूं कि आज हमारी बर्बादी का कारण क्या है। आज इधर देखो, जिधर देखो मुसलमान परेशान, सीरिया में देखो मुसलमान परेशान, बगदाद में देखो मुसलमान परेशान, फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में देखो मुसलमान परेशान, हिंदुस्तान में देखो मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान परेशान क्यों है और परेशानी का खात्मा कैसे होगा, छुटकारा कैसे मिलेगी, परेशानी की वजह क्या है, पहले वो हदीस सुनिए। फिर छुटकारा कैसे मिलेगा वो हदीस सुनिए। फिर इजराइल और फिलिस्तीन की हकीकत क्या है वो हदीस सुनिए। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलता हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़ज़तिल क़ैनातु वल माज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस आपको सुनाई, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, जितना वादा किया है मैं आप तक पैगाम पहुंचाऊंगा। हदीस का मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। जोर से बोलो, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक के अपने आप को सुधार न ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना
समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे। लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे, लोग उनको गालियां दिया करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, सुनने की वजह से गवाही दो हाथ उठाकर, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, ये बताओ नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया, जोर से बोलो। आज सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आज हम मुसलमानों में 15 है या 15 से ज्यादा, और जोर से बोलो 15 से ज्यादा। इधर देखिए, आज हम मुसलमान गुनाहों में डूब चुके हैं। मुसलमान कहने में शर्म आती है, शर्म। इधर देखिए, आजकल लोग मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, आजकल लोग मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, आजकल लोग उसको मुसलमान कहते हैं जिसका नाम सलमान है। चाहे वो दिन भर में 100 बोतल शराब पिए, चाहे चोरी करे, चाहे डकैती करे, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़े, बस नाम मुस्लिम है, तो वो मुसलमान हो गया। या तुम्हारी नजर में ऐसा मुसलमान है, लेकिन शरीयत की नजर में मुसलमान किसको कहते हैं और मोमिन किसको कहते हैं? इधर देखो, शरीयत की नजर में मोमिन वो बंदा है जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे। मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह को एक माने, मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह को बेनियाज माने, मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह को रहमान और रहीम माने, मोमिन उसको कहते हैं जो रसूल को आखिरी पैगंबर माने, मोमिन उसको कहते हैं जो मेरे पैगंबर को अफजलो आला जाने, मोमिन उसको कहते हैं जो नमाज की फर्जियत पर ईमान रखे, रोजे की फर्जियत पर ईमान रखे, हज व ज़कात की फर्जियत पर ईमान रखे। मोमिन उसको कहते हैं जो शराब को हराम समझे, सूअर को हराम समझे, मुर्दार को हराम समझे, खून को हराम समझे। अल्लाह ने जिसको हराम कहा है उसे हराम कहे और जिसको हलाल कहा है उसे हलाल कहे। इसका नाम है मोमिन। अगर कोई मोमिन बनकर शराब को जायज समझकर पीता है, ज़िना को जायज समझकर करता है, सूद को जायज समझकर खाता है, तो वो मोमिन नहीं, काफिर हो गया। क्या हो गया? जोर से बोलो। वो मोमिन नहीं, काफिर हो गया। अगर किसी ने किसी से रिश्वत लिया, सूद लिया, ये जान करके कि मेरे लिए हलाल है, मैं ऐसा काम करता हूं कि मेरे लिए हलाल है, तो वो आदमी काफिर हो गया। निकाह खत्म, बैत खत्म, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, फिर से वो कलमा पढ़े। अल्लाह ने जिस चीज को हराम कहा, जो भी हराम कतई है, उसको हलाल समझना कुफ्र है, कुफ्र। तो याद रखो, मोमिन उसको कहते हैं कि अल्लाह ने जिसे हराम कहा उसे हराम समझे, अल्लाह ने जिसे हलाल कहा उसे हलाल समझे। मोमिन उसको कहते हैं जो अपने दीन पर पुख्ता ईमान रखे। मोमिन उसको कहते हैं जो कुरान की हर आयत पर मुकम्मल ईमान रखे। मोमिन उसको क्या है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। क्या कौन आ रहे हैं? शब्बीर बरकाती साहब आ रहे हैं? आए? अच्छा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुम लोग कितने बड़े दीवाने हो। बैठो बैठो बैठो।
बैठो। चमकते सूरज को सब मानता है, लेकिन जब सूरज गुरूब होने लगता है तो उसकी तरफ आदमी नजर नहीं करता। दुनिया इसी का नाम है। अरे बोलो, दुनिया इसी का नाम है। मुसलमान बनो, इधर देखो। मोमिन किसको कहते हैं वो समझ लिया? अरे जोर से बोलो, मोमिन किसको कहते हैं? जो कलामुल्लाह पर मुकम्मल ईमान रखे, एक भी आयत का अगर इनकार किया तो वो चाहे करोड़ों बार कलमा पढ़ ले, जब तक के तौबा नहीं करेगा फिर से कलमा नहीं पढ़ेगा, बात को मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई कलमा पढ़ता है और कहता है कि मेरे रसूल आखिरी नबी नहीं है और भी नबी आ सकते हैं, तो ऐसा कहने वाला भी काफिर और मुर्तद है। तो याद रखिए, मोमिन उसको कहते हैं कि कुरान की हर आयत पर ईमान रखे, कहीं से शक हो शुबा में न रहे। मोमिन उसको कहते हैं कि रसूल के खिलाफ लाख दुनिया भूखती रहे लेकिन कभी शक में ना पड़े, अपने रसूल को पाक और बेऐब माने। जोर से बोलो, अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से अपने रसूल को पाक और बेऐब माने। मेरे रसूल नहीं बल्कि दुनिया में जितने रसूल आए, जितने नबी आए, सब मासूम है। उनसे न कोई छोटा गुनाह होता है न बड़ा गुनाह होता है। इसका नाम बोलो, मोमिन उसको कहते हैं कि अपने रसूल की रिसालत पर ईमान रखे, उनकी खातमियत पर ईमान रखे, तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखे। और मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखो, ध्यान से सुनो, फिर आप जिसका इस्तेकबाल चाहो करते रहो। मेरी तकरीर के बाद जो चाहो करो। आप अपना अमल आपके साथ, मेरा अमल मेरे साथ। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। मेरी तरफ देखिए। गुलाम रब्बानी को अगर पहली बार अगर आप देख रहे हो तो शायद अजूबा नजर से देख रहे हो, लेकिन याद रखिए, यह हमारे उलमा जानते हैं गुलाम रब्बानी आपका 1 साल से नहीं 30 साल से, बोलो पूरे भारत के कोने कोने में, शायद भारत का कोई ऐसा हिस्सा हो जहां मेरी तकरीर न हुई हो। आप जब YouTube पर सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए आदमी की कदर करो, ज्यादा हू हल्ला हंगामा पर मत जाओ। अपने उलमा की तकरीर सुनो, चाहे मैं बोलूं चाहे कोई भी आलिम बोले, उसके तकरीर की कदर करो। मुसलमान किसको कहते हैं ये भी सुन लो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो एक मुश्त दाढ़ी रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो इस्लामी लिबास पहनता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि जो चोरी डकैती से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने मस्जिद का एहतराम करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने उलमा का एहतराम करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने मदरसे का एहतराम करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दीन वालों से मोहब्बत करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, आदमी गुफ्तगू सुनकर कह दे ये नबी का गुलाम है। आदमी किरदार देखकर कह दे ये नबी का गुलाम है। आदमी उसके कैरेक्टर को देखकर कह दे ये गौसे आजम का दीवाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह के रसूल का चाहने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत। ये बताइए कि मेरी तकरीर आप पर बोझ लग रही